राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत। आज हम बीए पार्ट 1 पेपर 1 में पोस्ट बिहेवियरलिज्म उत्तर व्यवहारवाद इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। हमने पिछले कुछ लेक्चर में व्यवहारवादी क्रांति बिहेवियरलिज्म इस विषय पर चर्चा की, लेकिन बिहेवियरलिज्म की अपनी कुछ कमियों के कारण डेविड ईस्टन, जिन्होंने व्यवहारवादी क्रांति दी थी, उन्होंने ही जो है उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। व्यवहारवादियों का ये मानना था कि उनके द्वारा जो शोध की गई उसमें बहुत अधिक टाइम और बहुत अधिक पैसा खर्च हुआ, लेकिन वो जो शोध की गई वो निरर्थक ही रही, वो कोई रेलेवेंट ही नहीं थी। जहाँ एक और बिहेवियरलिस्ट आइवरी टावर पर बैठ के रिसर्च कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर दुनिया जो है परमाणु शस्त्रों के आतंक, तानाशाही, शीत युद्ध ऐसी आदि नई समस्याएं दुनिया में उत्पन्न हो गई थी। तो व्यवहारवादियों के समक्ष ये क्वेश्चन आया कि जो शोध कर रहे हैं, जो वो रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो रिसर्च जो समाज की जो समसामयिक समस्याएं हैं, क्या वो उनका समाधान दे सकता है या नहीं। तो 60s की अगर हम बात करें, 60s के डिकेड के अंदर आते आते जो व्यवहारवादी थे उन्होंने ही जो है उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया। उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि हम अभी तक जो इम्पोर्टेंस दे रहे थे वो थी टेक्निक्स, लेकिन उस रिसर्च का क्या फ़ायदा जो कि मूल्य रहित रिसर्च हो और जो कि समाज की जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं प्रस्तुत कर सके। इसीलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने फैक्ट्स और वैल्यूज़ दोनों का ही जो है समावेश करने की बात कही। डेविड ईस्टन, जिन्होंने व्यवहारवाद ही दिया था, उन्होंने ही व्यवहारवाद का घोर विरोध करा और उन्होंने जो है उत्तर व्यवहारवाद की बात कही। 1969 के अपने अध्यक्षीय भाषण के अंदर डेविड ईस्टन, अध्यक्षीय भाषण किसमें था? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने प्रेसिडेंशियल जो भाषण था उसमें डेविड ईस्टन ने कहा कि व्यवहारवादी क्रांति से जो है हम पॉलिटिकल साइंस के जो विश्लेषण है उसको सार्थकता नहीं दे सकते, इसीलिए जो है अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। उत्तर व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण रहे? उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो था बिहेवियरलिस्ट ने पॉलिटिकल साइंस को जो है एक सैद्धांतिक और वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास तो किया, लेकिन इनके बावजूद भी इनके ये जो प्रयास थे ये अपर्याप्त ही रहे। फिर ये भी माना गया कि बिहेवियरलिस्ट जो कि पॉलिटिकल साइंस को नेचुरल साइंस बनाना चाहते थे, उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस। इसलिए पॉलिटिकल साइंस का जो अध्ययन है वो प्राकृतिक विज्ञान की तरह किया जाना संभव नहीं है। तीसरी चीज़, ये जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म था ये व्यवहारवादियों द्वारा जो रिसर्च की गई उनके प्रति एक असंतोष का कारण रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अध्ययन तो जो किया वो वस्तुनिष्ठ अध्ययन था और वो अध्ययन भी यथार्थ था, लेकिन उसमें मूल्यों का कोई भी स्थान नहीं था। पोस्ट बिहेवियरलिज्म का मानना था कि तथ्य और मूल्य दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमें जब पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करना है तो हम वैल्यूज़ को जो है वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब हम उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं पर बात करते हैं। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बताए हैं। पहला है
शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता, रेलेवेंस, और दूसरा है कर्म, एक्शन। इसको रेलेवेंस और एक्शन, इसको उत्तर व्यवहारवाद के दो नारों के रूप में भी कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे कौन से हैं, तो वो है शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता, और दूसरा है कर्म यानी एक्शन, रेलेवेंस एंड एक्शन। ये जो दो है उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख नारे हैं। उत्तर व्यवहारवाद के अगर हम लक्षणों की बात करें तो डेविड ईस्टन ने ही उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण जो है वो है तकनीक से पूर्व सार। बेसिकली व्यवहारवादियों ने जो था वो टेक्निक्स पर जो है ओवर इम्पोर्टेंस दिया। उन्होंने अनुसंधान के लिए साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स की बात की। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने सब्जेक्ट मैटर को तो जो है उन्होंने सबसाइड कर दिया, उस पर इम्पोर्टेंस नहीं दी। उन्होंने उन्हीं विषय का अध्ययन करा जिसमें कि साइंटिफिक टूल्स मौजूद थे। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि टूल से पहले इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए, सार, विषय वस्तु, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम जिस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं क्या वो रेलेवेंट है या नहीं, इस पर जो है ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाना चाहिए, बजाय कि हम जिस टूल से उसका अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि उनका ये मानना था कि जो रिसर्च समाज की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती, जो अप्रासंगिक रिसर्च है, उनको करने से कोई भी फायदा नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद की जो दूसरी विशेषता है वो है सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद जो है वो केवल मामूली परिवर्तन की ही बात करते थे, या हम उन्हें कहें कि वो कंजर्वेटिव थे, वो सडन चेंजेस की बात नहीं करते थे। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन किया। बेसिकली व्यवहारवादी जो थे वो रूढ़िवादी कहलाए जाने रखे, क्योंकि वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। इसी के कारण जो है उत्तर व्यवहारवादियों ने इस बात पर बल दिया कि परिवर्तन जो है वो आवश्यक है, और उन्होंने जो है परिवर्तनों को स्वीकार भी किया। तीसरी विशेषता उत्तर व्यवहारवाद की जो है वो है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार जो पॉलिटिकल साइंस है उसका काम है कि समाज में और राजनीति के अंदर जो समस्याएं हैं, जो संकट है, उसका समाधान प्रस्तुत करना, न कि पॉलिटिकल साइंस का विश्लेषण, उसके लिए विशिष्ट शब्दावली आदि का विकास करना। एक्चुअल में उनका ये मानना था कि पूरा जो बिहेवियरलिस्ट एरा था उसने पॉलिटिक्स को जो रियलिटीज़ हैं समाज की उससे दूर कर दिया। इसीलिए उनका ये मानना है उत्तर व्यवहारवादियों का कि व्यवहारवाद द्वारा जो नई अवधारणाएं या जो नई टेक्निक्स दी गए वो समाज की जो व्यापक और गंभीर समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं प्रस्तुत कर सकती। उत्तर व्यवहारवादियों का मूल उद्देश्य था कि राजनीति विज्ञान का जो काम है वो है समाज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना, ताकि मानव जाति को जो है संकट से बचाया जा सके। उत्तर व्यवहारवादियों की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता थी चौथी, वो थी उन्होंने मूल्यों को राजनीति के अंदर पुनर्स्थापित करने का काम किया। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस का जो ज्ञान है या सामाजिक विज्ञानों का ज्ञान है, वो मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि ज्ञान
के अंदर जो है मूल्यों को इम्पोर्टेंट स्थान दिया जाना चाहिए। बेसिकली वैल्यूज़ की आधारशिला पर ही जो है ज्ञान की जो इमारत है वो खड़ी की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने जो है मूल्यों की जो निर्णायक भूमिका थी उसे स्वीकार किया। पांचवी विशेषता जो उत्तर व्यवहारवाद की है वो है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्र को यह बताया कि बुद्धिजीवी होने के नाते उनकी समाज के प्रति एक भूमिका है और यह आवश्यक है कि वो अपनी भूमिका का निर्वाह करे। मानवीय मूल्यों के संरक्षण से अधिक उनको प्रयत्नशील होना, यानी मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए उन्हें कार्य करना, ये बुद्धिजीवियों की भूमिका है और उन्हें अपने भूमिका से विमुख नहीं होना चाहिए। छठी विशेषता जो डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की बताई वो थी कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवाद जो है कर्मनिष्ठता पर बल देता है, यानी एक्शन। उनका ये मानना है कि अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण के कार्य में रहना चाहिए। उनका उत्तर व्यवहारवादियों का ये मानना है कि ज्ञान का रूप जब ही सार्थक हो सकता है जब ये जो ज्ञान है ये समाज की जो समसामयिक समस्याएं हैं उनको सुलझाने में अपना योगदान दे। वो ये मानते थे कि कोरे चिंतन से जो है समाज की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। जो भी रिसर्च हो वो जो समसामयिक समस्याएं हैं समाज की उनका समाधान प्रस्तुत करे। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ की बात करी कि कर्मनिष्ठ विज्ञान होना चाहिए, एक्शन होने चाहिए समस्याओं के समाधान के लिए। और अंतिम विशेषता जो डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की बताई वो थी व्यवसाय का राजनीतिकरण। राजनीति वैज्ञानिक जो है तटस्थ रहने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन वो उन्हें जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट को उन्हें तटस्थ न रहकर समाज में सक्रिय भूमिका निभानी है। उन्हें एक सकारात्मक भूमिका अदा करनी है जिससे कि वो समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा जो है वो प्रदान कर सके। इसीलिए बुद्धिजीवियों का ये काम है कि वो मानव मूल्य की रक्षा करे और इसे ही डेविड ईस्टन व्यवसाय का राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस, इसी को डेविड ईस्टन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस की बात करता है। निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें तो उत्तर व्यवहारवाद का जो उदय है वो व्यवहारवाद की कमियां जो थी उसे दूर करने के लिए हुआ और उन्होंने ये प्रयास भी किया कि व्यवहारवाद की कमियां दूर की जाए। बेसिकली उत्तर व्यवहारवाद जो है इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड बिहेवियरलिज्म, यानी परंपरागत दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इन दोनों ही दृष्टिकोण की अपना जो महत्व था, अपनी जो उनकी उपयोगिता थी, उनकी जो अच्छाइयाँ थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट करा और उन दोनों की जो कमियाँ थी उसे उसने दूर करने की कोशिश की। जहाँ उन्होंने ट्रेडिशनल या परंपरागत दृष्टिकोण से वैल्यूज़ की चीज़ अडॉप्ट करी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बिहेवियरलिज्म के जो है बिहेवियरलिज्म से उन्होंने जो है उसकी भी जो अच्छाइयाँ थी उसे भी उन्होंने एक्सेप्ट करा। उन्होंने ये चीज़ मानी कि ज्ञान के माध्यम से जो है समाज में सुधार किया जाना चाहिए और जो पूरी स्टडी है वो सोशली रेलेवेंट होनी चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद ने जो है पॉलिटिकल साइंस को एक नवीन दिशा, एक नवीन आयाम दिया और
उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। आज हमने उत्तर व्यवहारवाद इस विषय पर परिचर्चा की। उत्तर व्यवहारवाद किसने दिया? उत्तर व्यवहारवाद दिया डेविड ईस्टन, जिन्होंने कि व्यवहारवाद दिया था। वही डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कमियों को समझा और 1969 के अपने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद दिया, जिसके उन्होंने 2 प्रमुख नारे बताए, प्रासंगिकता और कर्म। और इसी के साथ साथ उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की जो 7 विशेषताएं बताई, उनमें से पहली है तकनीक से पूर्व सार, दूसरी सामाजिक परिवर्तन पर बल, तीसरी समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, चौथी मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, पांचवी बुद्धिजीवियों की भूमिका, छठी कर्मनिष्ठ विज्ञान और सातवीं व्यवसाय का राजनीतिकरण। उम्मीद करती हूँ आज का ये जो परिचर्चा है वो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।